तो देखिए पानीपत वालों, आपको एक बड़ी सौगात मिली है और अभी आप देख पाओगे आई एम हेयर एट पुराना बस स्टैंड। जानता हूँ कई यादें जुड़ी हैं, पुरानी यादें जुड़ी हैं, लेकिन अब नया कुछ देखो, नया आप मेरे पीछे देख पाओगे। ये सारी प्रीमियम बसेस, एसी बसेस आपको दिख रही हैं बिल्कुल। तो देखिए पानीपत डिपो, जिसके पास अपनी एसी बस नहीं थी, अब पानीपत डिपो को, पानीपत वासियों को बड़ी सौगात हरियाणा सरकार ने दी है। हरियाणा रोडवेज का कुनबा बढ़ गया है पानीपत में और अब 10 एसी बसें मिली हैं। तो आपको बता दें कि 2 एसी बस थी, लेकिन अब जो है और नहीं आई हैं, 9 बसें आने वाली हैं, 8 आ चुकी हैं और एक अभी आ रही है। तो ऐसे में बड़ी सौगात पानीपत वासियों को यहाँ पर जो है वो मिली है। और ये पीछे आप देख पाएंगे एसी बसेस नई नवेली है जो फिलहाल यहाँ पर वर्कशॉप के लिए आई और 3-4 दिनों में जो है अब आपको ये मिल जाएंगी। पब्लिक रूट पर ये दौड़ेंगी, लंबी रूट पर ये जाएंगी और फिर जो है पब्लिक को बड़ी सुविधा होगी। अब देखिए सुविधा की बात तो है कि देखिए पहले अभी गिनती की बस थी एसी और अभी और भी कुनबा बढ़ गया है नई एसी बस का। तो उससे गर्मी में राहत जो मिलेगी, इसमें ट्रैवल करके थोड़ा किराया होता है लेकिन एसी की सुविधा आपको मिलती है, तो आपको राहत भी मिलेगी। और ऐसे में अब जब और बस आ गई हैं तो आपका इंतज़ार भी कम होगा, क्योंकि देखिए पहले 2 बस हो रही थी, तो इससे अगर वो नहीं होती थी तो रुकना पड़ता था। तो ऐसे में अब और मिलेगी तो आपका समय बचेगा और आप एसी बस में ट्रैवल करके चंडीगढ़ जाना हो, दिल्ली जाना हो, कहीं और भी जाना हो, यू कैन गो देयर। और अभी आप ये देख पाएंगे, चलिए और आगे बढ़े, कितनी सारी बस है वो आप देखिए। तो अभी फ़िलहाल ये यहाँ पर खड़ी हैं और इनका जब ये अभी जो है आरटीए में अप्लाई किया गया है इनकी पासिंग के लिए, वो जब हो जाएगी तो तब इन्हें अवेलेबल कर दिया जाएगा पब्लिक के लिए। तो ये बहुत बड़ी सौगात फिलहाल हरियाणा सरकार की ओर से पानीपत वासियों को दी गई है। अब एसी बसेस का भी कुनबा बढ़ा है और अब 10 एसी बस पानीपत में होने वाली है। देखिए हरियाणा रोडवेज में जो पानीपत डिपोज के टीआरसी हमारे साथ हैं और ये जो नई बसेस आई हैं जिससे बसेस का कुनबा बढ़ा है, वो इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी सर, हमारे महाप्रबंधक जी इसको लॉन्ग रूट पे चलाएंगे जी। एसी बसें हमारी फर्स्ट बार, ये 10 एसी बसें आई हैं जी। पहले हमारे पानीपत डिपो में एसी बसें नहीं थी, एसी बसों की सौगात हमें मिली है। इसके लिए हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। पानीपत डिपो को जो 10 एसी बसें दी है, बहुत बहुत शुक्रिया हरियाणा सरकार का। नाम बताइए एक बार। खरतीलाल खुराना जी, टीआरसी पानीपत। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए अब हम एसी बस में दाखिल होते हैं जो नई नवेली आई है और आपको दिखाते हैं नई नवेली बस का आखिर हाल क्या है, सूरत क्या है। ये देखिए, तो देख पाएंगे कंफर्टिंग सीट्स हैं ये, जहां पर आप मुझे बैठा हुआ फिलहाल देख पाएंगे। कंफर्टिंग सीट्स हैं। ये बढ़िया डैशबोर्ड है मैम, ये डैशबोर्ड बढ़िया बना हुआ है, आधुनिक। देखो जी, बहुत टॉप का। एक नजर क्या क्या मिलेंगी इस बस में? सारी सुविधा है जी बस में। सीटें देखो जी, बहुत ही सॉफ्ट सीटें हैं जी, सारी सुविधा है जी। देखो आप एक बार सर जी वीडियो लो, पूरी सुविधा दी हुई है जी बसों में। चार्जिंग पॉइंट अवेलेबल रहेगा और एसी बसें हैं सर, चार्जिंग पॉइंट अवेलेबल है। अच्छा हाँ जी, हाँ जी, देखिए जी आप ये सारी। तो ये आप बस देख पाएंगे, इतनी बड़ी बस। तो देखिए और हमें क्या है, ये जो पुराना बस स्टैंड अब ये भी बदलने वाला है, जानकारी या ये जेबीएम की हरी बसें जो एसी बसें हैं जी, वो चलेंगी सर जी। इलेक्ट्रिक 5 बसें हमें पहले चल रही हैं जी हमारी शिवागढ़ी बस स्टैंड से लेके टोल टैक्स तक, और 45 बसें और हमारी श्री आने वाली हैं जी, वो भी चलेंगी मतलब पब्लिक की सुविधा के लिए। इलेक्ट्रिक बसें पानीपत में दौड़ेंगी। हाँ जी, हाँ जी, जेबीएम कंपनी की जी, वो भी एसी बसें हैं जी। तो पानीपत से नए बस स्टैंड पर जाना, और ये 5 बसें चल रही हैं जी। हाँ जी, नए बस स्टैंड के लिए वो 45 बसें और जल्दी ही आनी है, श्री की आ जाएंगी जी, जुलाई अगस्त इलेक्ट्रिक। हाँ जी, हाँ जी, अगस्त तक हमारे मंत्री जी की स्टेटमेंट आ रही थी, अगस्त तक आ जाएंगी जी, जुलाई के एंड में या अगस्त के स्टार्टिंग में आ जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए अब इन बड़ी बड़ी बसों में, इन प्रीमियम बसों में, लग्जरी बसों में आप ट्रैवल करेंगे और आपको गर्मी से भी राहत मिलेगी। अभी हमारे साथ वर्क्स मैनेजर है रमेश कुमार, जो कि वर्कशॉप को देख रहे हैं। और ये जो नई बसेस शामिल हुई है हरियाणा रोडवेज के कुनबे में, इसी पर हम बात करेंगे। कितनी बसेस आई हैं, क्या कैसे काम हो रहा है और कब से संचालित की जाएंगी और लोगों को इससे सुविधा क्या मिलेगी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो कितनी बसेस अभी शामिल हुई है कुनबे में? अभी हमारे पास एसी बसें नहीं थी अब तक जी। अभी रोडवेज बेड़े में हमारी 10 बसें हमारे को मिल चुकी हैं और इनकी आरटीए से जो इंश्योरेंस पासिंग की प्रोसेस है वो हमने चला दिया है और विद इन 3 और 4 डेज़ वर्किंग डेज़ के अंदर इनको हम पब्लिक को सौंप देंगे। ये लंबी रूटों पर अभी दौड़ेंगे? हाँ बिल्कुल, लंबे रूटों पर इनको चलाया जाएगा, क्योंकि अभी सभी डिपों के अंदर एसी बसें थी, हमारे डिपो में नहीं थी। अभी जीएम साहब के प्रयास से और बहुत जल्दी ये हमारे को मिल गई हैं 10 की 10 बसें, और हम नेक्स्ट वीक इनको अपने बेड़े में शामिल करके चला देंगे।
कुछ ऐसा आंकड़ा आपके पास है कि कितने लोगों को फ़ायदा इससे मिलेगा? क्योंकि अब ज़ाहिर तौर पर अगर बसेस बढ़ेंगी तो फिर टाइम भी लोगों का बचेगा, वेट जो करना पड़ता था बस के लिए वो भी घटेगा। बिल्कुल, हमारा जो बेड़ा था उस बेड़े में पिछले से जो BS4 की गाड़ियाँ थी वो कुछ यहाँ से चली गई थी। जब से हमारे को BS6 गाड़ियाँ मिली थी वो एकदम से सरकार ने जो हमारे को दी थी वो प्राप्त नहीं हो पा रही थी। अब उसके आने के बाद निश्चित तौर पे हमारी जो लोकल बॉडी की जो बसेज हैं उनके बेड़े में वहाँ भी फ़ायदा मिलेगा, और लॉन्ग रूट के लिए जितनी भी बसेज हमें मिली हैं इन सब का पब्लिक को बहुत फ़ायदा मिलेगा। एक सवाल सर ये भी रहेगा कि देखिए नई बस है, नई नवेली है, बट सिविक सेंस की अगर बात करें तो वहाँ पर गंदगी मचा दी जाती है, तो लोगों से आपकी क्या अपील रहेगी? नहीं, हम तो सब लोगों से अपील यही करते हैं कि भाई इसको अपनी गाड़ी मान के जितनी मतलब इच्छा से वो अपनी स्वेच्छा से उसको साफ़ सफाई रखेंगे उतना सहयोग हम भी करेंगे, और उनका सहयोग जब तक नहीं मिलेगा हम कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम पब्लिक को बार बार यही अपील करते रहते हैं, वहाँ स्ट्रिप भी चलाते रहते हैं अपने बस स्टैंड के ऊपर कि प्लीज़ इसकी साफ़ सफाई रख रखाव में हमारा सहयोग करें, और हम निश्चित तौर पे लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वर्क्स मैनेजर रमेश कुमार हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने ये कहा है कि बस 3 से 4 दिनों में अब ये बसेस लंबी रूटों पर दौड़ेंगी, इन्हें सौंप दिया जाएगा पब्लिक को, और एक अपील की कि बस अपनी इसे गाड़ी माने, जैसे अपनी गाड़ी का ख्याल रखते हैं, साफ रखते हैं, ऐसे इसका ख्याल भी रखें। क्या कहेंगे आप? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।